नमस्ते सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर का एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है जिसका नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर। देखिए, इसे सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह मत देखिए, ये समझिए कि आपके भविष्य के लिए जो जरूरी स्किल्स हैं उन्हें बनाने का एक बेहतरीन मौका है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या है। अब आपके मन में पहला सवाल यही आएगा कि भाई ये कोर्स हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। जरा सोचिए, आप किसी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए हैं। वहां आप अपनी संस्कृति की गहरी समझ को बेहतरीन अंग्रेजी में कैसे रखेंगे। बस यही तो इस कोर्स का असली मकसद है। ये कोर्स, समझिए, आपको आपकी जड़ों की ताकत भी देता है और साथ ही पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए पंख भी देता है। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 सेक्शन से होके गुजरेंगे। हम भारतीय संस्कृति को समझने से शुरू करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये कोर्स आपको करियर में कहाँ तक ले जा सकता है। चलिए पहले पड़ाव से ही शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है भारतीय संस्कृति को समझना। देखिए, एक पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती है ना, वो उतना ही मजबूत और ऊंचा होता है। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को गहराई से समझते हैं तो हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। और यही इस पूरे कोर्स की नींव है, इसका आधार। इस पहली यूनिट में हम कुछ बहुत ही कमाल के लेखकों और विचारों से मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की कविता हमें सिखाएगी कि बिना डरे कैसे सोचा जाता है, कैसे जिया जाता है। स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण हमें बताएगा कि आपसी सद्भाव क्या होता है। R.K. नारायण की कहानी से हम समाज को एक अलग नज़र से देखेंगे। सुंदरकांड हमें मानवीय मूल्यों की गहराई तक ले जाएगा और A.L. बैशम का लेख हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाएगा। तो ये जो माइंड मैप आप देख रहे हैं, ये पहली यूनिट का पूरा सार है। बीच में है भारतीय संस्कृति और उससे जुड़ी है हमारी विरासत, प्लोरलिज्म यानी अनेकता में एकता, ह्यूमनिज्म यानी मानवतावाद और आध्यात्मिकता। प्लोरलिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे यहाँ अलग अलग धर्म है, बल्कि ये है कि हम उन सभी का दिल से सम्मान करते हैं। और ह्यूमनिज्म हमारी वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच है कि भाई पूरी दुनिया ही एक परिवार है। ये सारे विचार उन्हीं महान लेखों से निकले हैं जो हम पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये यूनिट हमारी कल्चरल और इंटेलेक्चुअल जड़ों को मजबूत करने के लिए। अच्छा, तो अपनी संस्कृति को समझने के बाद अब बात आती है किसी भी लिखी हुई चीज, किसी भी टेक्स्ट को गहराई से समझने की। तो चलिए सेक्शन 2 पर चलते हैं, जहां हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स में महारत हासिल करेंगे। इस यूनिट में हम कुछ बहुत ही काम के टूल सीखेंगे, जैसे स्किमिंग यानी किसी लेख को फटाफट पढ़कर उसका मेन आइडिया समझ लेना, और स्कैनिंग मतलब किसी खास जानकारी को तेजी से ढूंढ निकालना। इसके अलावा हम किसी पैराग्राफ का मुख्य विचार पहचानना और उसके छिपे हुए मतलब को समझना सीखेंगे। ये स्किल्स सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी में कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ने और समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका निचोड़ ये है, शब्दों के पीछे का मतलब समझना सीखना। ठीक है, तो एक बार जब हमारी नींव मजबूत हो गई, हमारी समझ अच्छी हो गई, तो अब भाषा की असली इमारत खड़ी करने का समय है। सेक्शन 3 पूरी तरह से लैंग्वेज स्किल्स पर फोकस करेगा, जिसमें ग्रामर और वोकैबुलरी दोनों शामिल हैं। इसको ऐसे समझिए, ग्रामर जो है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का सीक्रेट कोड है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जैसे नियम, जैसे हम कहते हैं ही गोज ना कि ही गो, ये वाक्यों को सही और प्रोफेशनल बनाते हैं। और दूसरी तरफ है वोकैबुलरी, यानी हमारे शब्दों का खजाना। अब हैप्पी की जगह जॉयफुल शब्द का इस्तेमाल करना आपकी बात में ज्यादा वजन डालता है ना। तो इस सेक्शन का सार ये है कि सही ग्रामर और अच्छी वोकैबुलरी असरदार कम्युनिकेशन की चाबी है। तो अब जब हमारे पास भाषा के सारे औजार हैं, तो उनसे कुछ मजबूत और असरदार बनाने का वक्त आ गया है, और वो है अच्छी राइटिंग। तो हमारा सेक्शन 4 पूरी तरह से लिखने की कला के बारे में है। देखिए, अच्छा लिखने का ना एक बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। ये 4 स्टेप्स। पहला, प्री राइटिंग, जहां हम सोचते हैं कि लिखना क्या है, आइडियाज इकट्ठा करते हैं। दूसरा है ड्राफ्टिंग, जहां हम पहला ड्राफ्ट लिखते हैं। तीसरा रिवाइजिंग, इसमें हम अपने आइडियाज को और बेहतर बनाते हैं। और आखिरी है एडिटिंग, जहां हम स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियां ठीक करते हैं। ये एक अचूक तरीका है। इस यूनिट में हम पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, कैसे एक अच्छी टॉपिक सेंटेंस से शुरू करें और अपने विचारों को एक साथ कैसे जोड़े रखें। साथ ही हम फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर लिखना भी सीखेंगे। और ये चीज़ें सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है। सोचिए, एक अच्छा ईमेल लिखना हो या कोई रिपोर्ट बनानी हो, ये स्किल हर जगह काम आएगी।
मतलब इस यूनिट में हम सीखेंगे कि अपने विचारों को साफ और असरदार तरीके से कागज पर कैसे उतारें। लिखना तो एक हिस्सा हुआ कम्युनिकेशन का। अब आते हैं दूसरे और शायद ज्यादा जरूरी हिस्से पर, बोलना, वो भी आत्मविश्वास के साथ। तो सेक्शन 5 हमें प्रोफेशनल बातचीत के लिए तैयार करेगा। इस यूनिट में हम असल जिंदगी की सिचुएशंस की प्रैक्टिस करेंगे। किसी से मिलते वक्त कैसे बात शुरू करें, अगर कोई गलती हो जाए तो माफी कैसे मांगे, या फिर किसी बात पर अपनी असहमति भी रखनी हो तो वो सम्मान के साथ कैसे करें। ये सारी स्किल्स आपको इंटरव्यू, मीटिंग्स और प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत मदद करेंगी। तो यहाँ हम सीखेंगे कि प्रोफेशनल माहौल में कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करें। अच्छा, अब जब पूरा सिलेबस साफ हो गया है तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब पढ़ने के लिए कौन सी किताबें देखें, हमारा एग्जाम कैसा होगा और इस कोर्स को करने के बाद करियर में क्या-क्या मौके मिलेंगे। चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। ये कुछ किताबें हैं जो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। ये आपकी समझ को और गहरा करने में मदद करेंगी। जैसे माइकल स्वॉन की प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज ग्रामर के लिए एक बेहतरीन किताब है, और स्वामी विवेकानंद की रचनाएं आपको भारतीय दर्शन की एक गहरी समझ देंगी। ये आपके लिए बहुत अच्छे रिसोर्स साबित होंगे। अब जरा एग्जाम पैटर्न को भी समझ लेते हैं ताकि तैयारी करने में आसानी हो। आपका पेपर 100 नंबर का होगा। सेक्शन ए में बहुत छोटे जवाब वाले सवाल होंगे 20 नंबर के, सेक्शन बी में थोड़े बड़े जवाब वाले सवाल होंगे 50 नंबर के, और सेक्शन सी में लंबे जवाब वाले 2 सवाल होंगे 30 नंबर के। इस पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयारी करेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो कोर्स हो गया, एग्जाम हो गया, अब आगे क्या? ये स्लाइड सबसे अहम है। यहाँ हम देखेंगे कि इस कोर्स में जो स्किल्स हमने सीखी हैं वो हमें असल दुनिया में नौकरी के कौन-कौन से दरवाजे खोलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नौकरी की, जो बहुत से लोगों का सपना होता है। आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ मेंस में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और निबंध का एक पूरा पेपर होता है। बैंकिंग और एसएससी जैसे एग्जाम्स में तो इंग्लिश का सेक्शन ही इंशाइडेंट होता है। तो ये कोर्स आपको उन सभी परीक्षाओं के लिए एक बहुत मजबूत आधार देगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ तो अच्छा कम्युनिकेशन ही सब कुछ है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, एचआर, कंटेंट क्रिएशन, पब्लिक रिलेशंस, ऐसी कोई फील्ड ही नहीं है जहाँ अच्छी इंग्लिश लिखने और बोलने वालों की ज़रूरत न हो। कंपनियां सबसे पहले यही स्किल देखती हैं। तो यहाँ आपके लिए मौकों की कोई कमी नहीं है। और हाँ, नौकरी ही एकमात्र रास्ता नहीं है। ये स्किल्स आपको अपना खुद का काम शुरू करने की ताकत भी देती हैं। आप एक फ्रीलांस कंटेंट राइटर बन सकते हैं, ट्रांसलेशन सर्विसेज दे सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स की कोचिंग दे सकते हैं, या फिर पब्लिक स्पीकिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं। आज के ज़माने में इन सब की बहुत डिमांड है। मतलब आप अपने बॉस खुद बन सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरी जानकारी काम की लगी और आप ऐसे ही डिटेल्ड डिस्कशन और चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी अकादमिक जानकारी आपसे मिस न हो। हमारा मकसद आपकी पढ़ाई में आपकी मदद करना है। और आखिर में जॉन पॉवेल की ये बहुत ही गहरी बात याद रखिएगा। कम्युनिकेशन उन लोगों के लिए काम करता है जो इस पर काम करते हैं। इसका मतलब है कि ये एक स्किल है जिसे मेहनत और प्रैक्टिस से ही बेहतर बनाया जा सकता है। और यही इस कोर्स का असली संदेश है। धन्यवाद। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.